नरेंद्र मोदी जी वो शेर है, जब दहाड़ते हैं ना तो पूरा विश्व जान जाता है भारत की ताकत। बस एक बार चीन का नाम लेकर दहाड़ दे। चीन ने अतिक्रमण किया है ये कहकर दहाड़ दे, ये चैलेंज देती हूँ मैं आपको। दहाड़े चीन का नाम लेकर नरेंद्र मोदी। ये गलत है, ये इनकी आदत है, इनकी आदत है। वहाँ म्याऊं म्याऊं करने लगते हैं, दहाड़ना भूल जाते हैं। मैं हमेशा अब हिसाब बराबर हो गया तो आगे बढ़े। फेंकू और झासाराम की भी हिसाब बराबर हो गया तो आगे फेंकू झासाराम भी करूंगी। बेचारी बिल्ली बौखला गई, कोई बात झासाराम म्याऊं बिल्ली म्याऊं बौखलाई हुई है। म्याऊं चीन पर ओ बिल्ली बिल्ली बिल्ली, राहुल राहुल, बिल्ली कहाँ है? आज आई नहीं बिल्ली मेरी। फेंकू झासाराम, अरे फेंकू झासाराम, चुप रहो। फेंकू झासाराम, चीन के आगे नतमस्तक, चीन के आगे नतमस्तक, चीन के गुलाम। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। Let's move on. वर्बल डायरिया है क्या? दवाई हो तो दे दो भैया, ऐसे ही करती है। इनको ऐसे ही गाली वाली आंटी नहीं कहते, इसीलिए कहते हैं गालियां देना ही। मैं ऐसे ही तोतला भाटिया नहीं कहते, मेरा मुंह मत खुलवाओ। ऐसे ही तोतला भाटिया नहीं कहते हैं, तोतला भाटिया ऐसे ही नहीं कहा जाता है। और क्योंकि इस बारे में बहुत चर्चा होती है और मुझे पता है कि अभी आप इस पर कुछ और सवाल पूछेंगे और सामने से भी सवाल आएगा, राजनीति देशकाल परिस्थिति देखकर की जाती है। हमें लगा 2024 में नरेंद्र मोदी को 240 पर लाकर पटकने में इंडिया गठबंधन का साथ आना जरूरी था और साथ आने से आज वो गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। वो दो बैसाखियों पर आश्रित हैं। 400 का नारा लगा रहे थे, 240 पर लाकर इंडिया ने रोक दिया, नकेल कस दी। तो मुझे लगता है वहां पे साथ आना जरूरी था। लेकिन जब दिल्ली में चुनाव हुआ तो देशकाल परिस्थिति देखकर, दिल्ली की खामियों को देखकर हम उस सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे जो 11 साल से सत्ता में है। जिनका 26 साल से वजूद नहीं, उनसे बाद में निपटेंगे। लेकिन पहले हम उस सरकार को खड़ा करेंगे जो 11 साल से सत्ता में है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप अपने ये बच्चे पढ़ते हैं, उस बच्चे को पहले पूछा जाएगा ना कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं पिछले 2 साल से। वो हम आम आदमी पार्टी से पूछ रहे हैं, इसमें कोई विरोधाभास नहीं। और 30 सेकंड की एक छोटी सी बात कह के अपनी बात खत्म करती हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर हैं, ये आपको बताएंगे। असम में, नागालैंड में, गोवा में, केरला में जब बीफ बैन होता है तो ये सड़कों पर उतर के विरोध करते हैं। लेकिन बिहार और यूपी में ये बीफ बैन के नाम पर हत्या तक करने को तैयार है। तो राजनीति देशकाल परिस्थिति देखकर की जाती है। ये तो मुद्दों पर ऐसा करते हैं, हम देश और प्रदेश के लिए ऐसा करते हैं। अच्छा ठीक है, एक सवाल और, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स पर बात हो रही है दिल्ली में। बहुत सारे विश्लेषकों का यह मानना है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में जितना जोर से चुनाव लड़ेगी उतना फायदा बीजेपी का होगा। आम आदमी पार्टी का आप वोट काटेंगे और ये वही वोट है जो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से छीना है। आम आदमी पार्टी की कामयाबी की वजह यही थी कि कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई, आपका वोट उधर चला गया। आप जितना वोट वापस लेंगे उतना बीजेपी का फायदा होगा। अभी पता चल जाएगा। कांग्रेस पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है। हम झोला उठाकर एनजीओ तो नहीं है। जहां पर हमारी पॉलिटिकल फर्टाइल जमीन है, जहां पर हमने 15 साल ऐसी सरकार चलाई कि आज भी शीला जी का नाम दिल्ली का बच्चा बच्चा लेता है। वो बात करता है शीला जी की, दिल्ली की भागीदारी की, कांग्रेस की सरकार की। 15 साल जहां पर हमने सरकार चलाई और हमें लगता है कि हमारी ये अच्छी सियासी जमीन है, तो हम बिल्कुल उसको लेने के लिए लड़ेंगे। मैं जानता हूँ क्या इसमें क्या विरोधाभास है? अच्छी सियासी जमीन में जीरो कैसे हो गए लगातार 2 बार? होता है, कई बार ऐसा होता है, कई बार चुनावों में होता है। जैसा कि मैंने कहा, आम आदमी पार्टी ने हमारी जमीन ली और हमें लगता है कि वो फर्टाइल जमीन वापस आ सकती है। खासा गुस्सा है लोगों में, निराशा है। लोग बीजेपी की ओर ताक ही नहीं रहे। अभी मजा आएगा ना, क्योंकि बीजेपी की ओर कैसे देखेंगे? वो तो 15 लाख का इंतजार कर रहे हैं, 2 करोड़ रोजगार का इंतजार कर रहे हैं, 500 पे गैस सिलेंडर का इंतजार कर रहे हैं, पेट्रोल पर 40 मिलने का इंतजार कर रहे हैं, डॉलर और रुपया एक होने का इंतजार कर रहे हैं। वो अलग बात है, डॉलर 87 पे पहुंच गया। तो दिल्ली में बीजेपी 26 साल से बाहर है, अभी भी बाहर रहेगी। आप त्रिकोणीय मुकाबला बताइए, मुकाबला आप और कांग्रेस के बीच में हो रहा है। क्यों हिला डाला ना? अरविंद केजरीवाल, इंडिया अलायंस तो टूटी। मेरा तो एक मन है भाई, यहाँ पर बहुत लोगों का होगा, 1 करोड़ का पर्दा कैसे लगता है वो देखना चाहती हूँ मैं। बड़ा बाजार घूमा, लेकिन 1 करोड़ का पर्दा कैसे लगता है वो अभी कहीं समझ में नहीं आया। बीच में आपके नहीं बोली थी, आप भी मत बोलिए। मैं कह रहा हूं सारा फर्जी है। मेरा मन है 1 करोड़ का पर्दा, वो जो भाई जो लिस्ट रिलीज हुई है जिसको आपने डिस्प्यूट नहीं किया, उस लिस्ट से बात कर रही हूँ। 1 करोड़ का पर्दा देखने का मन है, बड़ी अभिलाषा है भाई। अभी घर में पर्दे लगवाए, 10, 12, 15 हजार में सारे पर्दे आ गए। मैंने पर्दे वाले से कहा यार 1 करोड़ का पर्दा मार्केट में वो लाओ। उसने कहा ये पर्दे सिर्फ आपको शीश महल में दिखेंगे। ये इच्छा है मेरी। लेकिन मैं यहाँ पर बिहार से कुछ लोग हैं क्या? बिहार से, मैं भी पूर्वांचल से आती हूँ, गोरखपुर बांसगांव मेरा पैतृक आवास है। बिहार के कोई झा लोग भी हैं?
आपको पता है ना बीजेपी ने अभी कुछ दिनों पहले टीवी के डिबेट पर आपके सरनेम को लेकर क्या बोला था। तो चलिए आज पहले माफी मांगने से शुरुआत करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पूर्वांचलियों को जो हमारे मैथिली ब्राह्मण झा लगाते हैं, उनको बीजेपी के प्रवक्ता ने क्या कहा और अभी तक पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया, पहले उसके लिए माफी मांगी जाए, फिर आगे की बात होगी। आप किसी को रोहिंग्या बुला दीजिएगा, किसी मैथिली ब्राह्मण जो बेचारा झा लगाता है उसको इतनी गंदी गाली दीजिएगा कि मैं इस मंच से नहीं बोल सकती हूँ। इसका अंत कब होगा? कुछ शर्म आया है? और एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ, आपस में भिड़कर मुद्दे से मत भटकाइए। असलियत यह है कि दिल्ली में जो सांसों का संकट है, जो आज अभी बच्चा पैदा हो रहा है, वो दिन की 20 सिगरेट के बराबर प्रदूषण से ग्रसित है। उसका जवाब बीजेपी और आपने क्यों नहीं दिया? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। आप बात करते हैं शीश महल हमने नहीं बनवाया। जिस आज आप थोड़ा तो आपके अंदर क्षोभ होगा ना कि जो शीला जी 4 कमरे के घर में रहती थी, उनके लिए आपने क्या क्या नहीं कहा था। जिस मनमोहन सिंह जी को आज आप श्रद्धांजलि देते हैं, उनके लिए आपने क्या क्या नहीं कहा था। थोड़ी तो आपके अंदर भी शर्म होगी। और बीजेपी से मेरा एक सवाल है, अभी मजा आएगा ना भिड़। ये बात करेंगे दिल्ली को सुधारने की। दिल्ली की पुलिस तो अमित शाह जी के ही अधीन है। हर घंटे पर 2 महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है, हर दिन 40 से ज्यादा महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है। और आम आदमी पार्टी अभी आपको पलट के बोलेंगे हमारे पास पुलिस ही नहीं है, हम क्या करें। अरे पंजाब में है पुलिस, 15 पुलिस थानों में ग्रेनेड चल रहे हैं। ये असलियत है, ये इन लोगों का कच्चा ओके, अब चिट्ठा गौरव है। भाटिया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। गए थे, एक मिनट सुन लीजिए, एक और बात बता दूं। एक को माँ गंगा ने बुलाया था, एक को माँ जमुना ने बुलाया है। असलियत यह है कि जमुना इतनी गंदी कर दी कि 50 करोड़ का फाइन इन पर भी और उन पर भी लगा है। ये असलियत ओके, है। गौरव भाटिया। जनता माफ नहीं करेगी। कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी पटकनी थी। नरेंद्र मोदी जी वो शेर है, जब दहाड़ते हैं ना तो पूरा विश्व जान जाता है भारत की ताकत। बस एक बार चीन का नाम लेकर दहाड़ दे। बोले चीन ने अतिक्रमण किया है, ये कहकर दहाड़ दे। ये चैलेंज देती हूँ मैं आपको, दहाड़े चीन का नाम लेकर नरेंद्र मोदी। ये आने गलत लगते है, हैं, ये इनकी आदत है, ये इनकी आदत है। वन बाय वहाँ म्याऊं म्याऊं करने लगते One हैं, by one. दहाड़ना भूल जाते हैं। म्याऊं मैं म्याऊं। हमेशा राहुल गांधी आ गया भैया, कहाँ है? अरे अरे ऐसे ही चीन पर बोलते हैं मोदी जी, राहुल चीन का नाम लेके म्याऊं म्याऊं चीन का नाम बोले, मैं आपको देखिए वन बाय वन। क्योंकि मैडम ने बात करी थी पटकनी की। खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, हमेशा ऐसे करती है। जब मैं अपनी बात रख रहा हूँ, इनकी बात सुनिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। पढ़ लिख के आते हैं, राहुल गांधी की तरह नहीं है। 52 साल का बच्चा मम्मी क्या बोलना है टीवी पे, प्रवक्ता को बता दूं, इसलिए चुप रहा करिए। अच्छा नहीं लगता है। इन्होंने राहुल गांधी की वो हैसियत है कि जब आरएसएस वाले आजादी पर सवाल उठाते हैं तो राहुल गांधी आपका पर्दाफाश करते हैं। उस राहुल गांधी की हैसियत है, एक स्पीच देता है और इनकी सारी पार्टी, इनकी सारी सरकार नतमस्तक होकर उनके विरोध में खड़ी हो जाती है। वाह दीदी। अगर ये अपशब्द मेरे नेता को बोलेंगे तो मैं भी बोलूंगी। अगर मेरे नेता की अब हिसाब बराबर हो गया तो आगे बढ़े। मैं फेंकू और झासाराम की भी असलियत याद कराऊंगी। हिसाब बराबर हो गया तो आगे मैं फेंकू झासाराम भी करूंगी। अगर इन्होंने ये सब नोटिस बौखला गई बेचारी बिल्ली, बौखला गई। कोई बात नहीं। झासाराम म्याऊं बिल्ली म्याऊं, बौखलाई चीन हुई पर है। म्याऊं म्याऊं, चीन पर ओ म्याऊं बिल्ली बिल्ली बिल्ली। राहुल बिल्ली कहाँ है? आज आई नहीं बिल्ली मेरी। फेंकू झासाराम, काम कराइए। अरे फेंकू झासाराम, चुप रहो। फेंकू हो गया, झासाराम, ठीक है। चीन के आगे नतमस्तक, क्या हो चीन गया? के आगे नतमस्तक, चीन के गुलाम। भैया, फेंकू झासाराम, लेट्स मूव ऑन। वर्बल डायरिया है क्या? दवाई हो तो दे दो भैया, ऐसे ही करती फेंकू है। झासाराम, फेंकू झासाराम। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। इनको ऐसे ही गाली वाली आंटी नहीं कहते, इसीलिए कहते हैं गालियां दे नहीं तो मैं आती। ऐसे ही तोतला भाटिया नहीं कहते, मेरा मुंह मत खुलवाओ। ये। ऐसे ही तोतला भाटिया नहीं कहते। तोतला भाटिया ऐसे ही नहीं कहा जाता है। Let's not do सिर्फ उड़ाने वाले थे जो इनके पास रेजर लेके गई, इन्हीं के बगल में आजकल घूम रही है। गौरव बता रहे हैं कि गाली और कोई दे रहा है। लेट्स मूव ऑन। ये वैसे हर डिबेट में होता है, रिचुअल है। नहीं, कोई नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता है, Sorry, क्योंकि ये हमेशा इसने पर्सनलाइज interrupt करते हैं। किया है, डिबेट ये को आपको इसलिए पता होता है। नहीं, नहीं, और ये दुख की बात है कि आप मुझे मानक 10 जी आगे गालियां नहीं बोल दीजिए। सकते। आप मुझे 10 की गालियां दीजिए, लेकिन अगर एक मेरे झा भाई को कुछ आप कहा है नहीं, आपकी ओके, पार्टी ने तो मैं माफी मंगवाऊंगी कराइए आपसे। इनसे। शुक्रिया, आपसे शुक्रिया। कोर्ट से मुर्दाबाद भी कहलवाया था, आपसे झा शुक्रिया, को चलिए। माफी भी मंगवाऊंगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपको मुझे जो पर्सनल कहना आप कहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने कहा ना, ये रिचुअल है, हर डिबेट में होता है। अभी हो गया है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए गौरव बोलिए। 2 बातें भाजपा और आप दोनों से कहनी है। कहते कहते 2 बातें भाजपा ने कही। दिल्ली किसी के बाप की नहीं है,
यही बात हम कहते हैं, दिल्ली किसी की बपौती नहीं है। और जब इस देश का किसान दिल्ली आना चाहता है तो उसके रास्ते मत खुदवाया करिए, उसमें कीले मत करवाया करिए, उस पर पानी की बौछार मत करवाया करिए, उन पर लाठियां मत बरसाया करिए। वाह दीदी, वाह दीदी। जो आप बार बार करते हैं, दिल्ली किसी की बपौती नहीं है। एक बात और बीजेपी ने कही, भ्रष्टाचारियों को गले लगा रहे हैं केजरीवाल। मुझे तो लगता है केजरीवाल जी को पश्चाताप करना चाहिए जो उन्होंने कहा। भ्रष्टाचारियों को आप शाम को कहते हैं 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी अजीत पवार, सुबह 7 बजे उसके साथ शपथ ग्रहण समारोह कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी से लेके नारायण राणे, मुकुल रॉय, ऐसा कौन है जिसको इन्होंने भ्रष्टाचारी नहीं कहा? लेकिन इनकी वॉशिंग मशीन में शामिल हो जाओ तो सर्फ से दाग धब्बे धुल जाएंगे, गंगा जल से आप नहा लेंगे। और आम आदमी पार्टी, आप दलितों की बातें करना छोड़ दीजिए, और इसलिए छोड़ दीजिए क्योंकि अब पब्लिक डोमेन में वो सारे साक्ष्य, वो सारे शब्द हैं। आतिशी जी का आरक्षण का विरोध करना वो ट्विटर पे है, केजरीवाल जी का वीडियो में ये कहना कि जिस व्यक्ति को आरक्षण एक बार मिल गया उसके परिवार को दोबारा नहीं मिलना चाहिए, ये भी वीडियो में है। तुम्हें शर्म है कुछ? ये आप ये फर्जी वीडियो के आधार पे सुप्रिया जी, जब आरक्षण की बात हुई है, सबसे आगे बढ़ के आम आदमी पार्टी आई है और इंडिया अलायंस का साथ में हमने ये बात कही थी। आगे मैं आपके बीच में कंप्लीट, उसके बाद आगे भी मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी का एक वीडियो है जो अभी मैं आपको सुना देती हूं, और उस वीडियो में वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आरक्षण जिस एक व्यक्ति को मिल गया है उसके परिवार को आगे नहीं मिलना चाहिए। मैं आपको चैलेंज देती हूं, अरविंद केजरीवाल जी आज दिल्ली के एक मंच पर जब सभा को संबोधित करेंगे तो वो खुलकर कहें जातिगत जनगणना होनी चाहिए और 50% आरक्षण की लिमिट हटाइए। पूछ तो लीजिए, जली ना, तेरी भी जली ना। आप इनसे पूछ तो लीजिए, इनकी सीटें कितनी आ आप रही उनके है? डिफेंस में काहे कर रहे हैं? ओके, काहे 30 उनके सेकंड, डिफेंस में कर रहे हैं? 30 जवाब सेकंड, दीजिए। हवा निकली हुई है। जास्मीन के लिए ये भी 30 नहीं कह सेकंड। पाएगी 2 सीटें। इनके डिफेंस में कैसे कर रहे आपसे हैं? सवाल पूछ रहे हैं, अब रुकिए ना, साग बबूला हो रही है, सीटें मत पूछो, आना तो अंडा है, अंडा। अरे सीटें पूछिए ना, रुकिए ना, सीटें हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।